हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 कंप्यूटर की आज के वीडियो में हम यूनिट 2 सेशन 6 कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस between a computer hardware and an operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input output devices, and controlling peripheral devices such as disk drive and printer। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक ऐसा इंटरफेस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच, जो एक लिंक प्रोवाइड करता है इन दोनों के बीच, कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर के बीच। इसके कुछ बेसिक टास्क हैं जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। साथ ही साथ यह इनपुट आउटपुट एंड पेरिफेरल डिवाइस को हैंडल भी करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, क्योंकि सीधे सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। हम डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं चला सकते बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सामान्य तौर से ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जो भी थिंग्स या टास्क परफॉर्म करता है वह कमांड बेस होता है, जैसे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो भी हमें टास्क करने हैं उन सब के लिए हमें कमांड टाइप करने होंगे। कमांड टाइप करते हैं या कमांड देते हैं तो उसे परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड होता है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आज का हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसमें सारी चीज़ें आइकॉन, सिंबल के रूप में मौजूद होती हैं, जिसे हमें देखना होता है। इसे ग्राफिक्स बोलते हैं। इसे देखते हैं, हम क्लिक करते हैं या वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, और जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो चीज़ें हमें दिखती हैं, यानी हमें कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहला होता है मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। पहला काम क्या करता है? मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब हो गया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, मेमोरी को, इन सारे चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है, पहला टास्क। दूसरा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन वर्क है, इस्टेब्लिश यूजर इंटरफेस। जैसे मैंने भी आपको बताया कि यह क्या करता है कि एक इंटरफेस बनाता है जिससे कंप्यूटर यूजर, किसके बीच में रहता है? कंप्यूटर यूजर इंटरफेस किसके? कंप्यूटर
यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ जानता है। क्या जानता है? एक तो जीरो समझता है, दूसरा वन। जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। अब हम सीधे सीधे अपनी बातों को कंप्यूटर को नहीं कर सकते, न ही कंप्यूटर अपनी बातों को सीधे हमें बता सकता, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है और कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसे समझाता है, और जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं, जिस भाषा में हम समझते हैं, उस भाषा में वह हमें समझाता है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट टास्क है एग्जीक्यूशन एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या करता है? एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जिसे शॉर्ट में ओएस कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसको? एप्लीकेशन प्रोग्राम को। क्या करने के लिए? रन करने के लिए। बिना हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या जान लेते हैं, हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल कर पाते हैं। ये थ्री मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कि परफॉर्म करता है। और मेन वर्क मैंने बता ही दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका मेन वर्क क्या है? इसका मेन वर्क है फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेज। ये इसका मेन टास्क है और फंक्शन 3 करता है। अब हम कुछ इसके आगे बारे में जान लेते हैं कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करते हैं तो वह कैसा दिखता है। जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। आप सभी लोग जानते होंगे यह डेस्कटॉप विंडोज 98 का, चूँकि ये बहुत पुराना डेस्कटॉप का इमेज है, पर समझने के लिए फिलहाल सफिशिएंट है। यह है, इसमें आइकॉन्स होते हैं। जैसे आप देखिए आइकॉन शो किया है, ये आइकॉन्स कहलाते हैं। आइकॉन्स 2 टाइप के होते हैं। एक याद रखिए, आइकॉन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टम आइकॉन। सिस्टम आइकॉन, सिस्टम आइकॉन में क्या आते हैं? माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क पैलेस, एक्सेट्रा आते हैं। और दूसरा होता है शॉर्टकट आइकॉन। आइकॉन कौन सा था दूसरा? शॉर्टकट। शॉर्टकट आइकॉन वो आइकॉन होते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम का आइकॉन होते हैं जो कि हम बनाते हैं डेस्कटॉप पे किसी भी प्रोग्राम तक आसानी से पहुंच जाने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है MS-DOS, फायरफॉक्स, टैली, टर्बो सी, ये सारे क्या है? शॉर्टकट आइकॉन है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इस पर हम डबल क्लिक करके सीधे इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। उसका डेस्कटॉप में होता है स्टार्ट बटन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। स्टार्ट बटन का क्लिक करके पे ही क्लिक करके हम सारे प्रोग्राम को एक्सेस कर पाते हैं। फिर होता है क्विक लॉन्चर, क्विक लॉन्च जिसे बोलते हैं। इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स को कॉपी कर लेते हैं या रख लेते हैं आइकॉन्स को, जिसे डबल क्लिक करके हम तुरंत ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे होता है सिस्टम ट्रे। यह करता क्या है? यह साउंड के आइकॉन को रखता है, डेट बताता है, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे नेटवर्क एक्सेस के आइकॉन्स को भी शो करता है। ये हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग थी जैसे हेल्प एंड सपोर्ट। यह हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। सर्च करके हम किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। सेटिंग के थ्रू हम वेरियस प्रोग्राम की सेटिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट जो भी हम बनाए वो देखते हैं। प्रोग्राम के थ्रू सारे प्रोग्राम और उससे सब प्रोग्राम्स को देखते हैं। आगे आते हैं, क्या देखते हैं कि हम नोटपैड कैसे ओपन करेंगे। नोटपैड है क्या? नोटपैड एक वर्ड
प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम सिंपली वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स बनाने का मतलब एप्लीकेशन या कोई ऐसा लेटर तैयार करते हैं। तो कैसे ये ओपन करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आल स्टार्ट पे जाते हैं, देन आल प्रोग्राम, फिर एक्सेसरीज। कहाँ जाते हैं? एक्सेसरीज। यह तो कुछ ओपन किया और एक्सेसरीज पे क्लिक करते हैं, फिर एक मीनू खुल के आएगी और यहाँ से नोट पैड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? नोट पैड। नोट पैड क्लिक करते हैं और हमारा नोट पैड ओपन हो जाता है। तो क्या करेंगे? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। सॉरी, वो ये हो गया। पहले स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, देन एक्सेसरीज, देन नोटपैड। तो यह प्रोसेस होता है नोटपैड ओपन करने का। नोटपैड है क्या? नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड थिंग्स बनाते हैं, जैसे लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, या कोई मेमो वगैरह बना सकते हैं। देन माई कंप्यूटर आइकॉन के बारे में जान लेते हैं। माई कंप्यूटर आइकॉन क्या शो करता है? माई कंप्यूटर आइकॉन हमारे कंप्यूटर में मौजूद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज को की लिस्ट को शो करता है, जो कुछ इस तरह से होता है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज को शो करता है। जैसे हम शो किया है, देखिए एफ ड्राइव, जी ड्राइव, एच ड्राइव, एल ड्राइव एंड आई ड्राइव। सामान्य तो इसमें सी ड्राइव नहीं शो करा। सामान्य तौर से सी ड्राइव जो होता है वो मेन ड्राइव होता है जिसमें सारे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। बाकी के जो ड्राइव्स होते हैं उसमें हम सॉफ्टवेयर या अपने रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को कॉपी कर सकते हैं या फाइल को कॉपी कर सकते हैं। यह सी डी रोम्स क्या करता है? यह सी डी ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है। ये बी डी रोम कर दिया, फ्लॉपी ड्राइव को शो कर रहा है। ये ड्राइव माई कंप्यूटर स्पेशली हमारे फाइल्स और सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव को शो करता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ वो दिए फोल्डर, जैसे हम फोल्डर या फाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हैं, जान लेते हैं। ऑपरेटिंग, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फंक्शन वही यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला है प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। जैसे मैंने आपको बताया, यह एक तरह का यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम सीधे सीधे इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने कंप्यूटर पे। जैसे दिया भी हुआ है कि मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड विजुअल एलिमेंट्स सच एज आइकॉन एंड मेनू टू हेल्प टू interact with computer. You can use a mouse to select icon and use command. For example, you can double click file to open it. Then provide utility configuration for system. जैसे मैंने बताया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ प्रोवाइड कर, जैसे GUI based operating system provide easy to use utility to help configure your computer. These utilities are small program जैसे नोटपैड वगैरह है, performing specific functions such as connecting a network, managing resource, adding new program to your computer. यह काम करता है। हेल्प मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। यह करता है क्या? जैसे मैंने बताया है फंक्शन इसका, क्या कंप्यूटर रिसोर्सेज को मदद करता है ताकि वो बेहतर हो सके। जैसे एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प मैनेज हार्डवेयर प्रोग्राम, कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क विद the required hardware such as CPU to complete the required task. यह करता है। Then help secure data by controlling user access to a computer. जैसे यह साथ ही साथ यह ध्यान देता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑथराइज पर्सन ही यूज करे। इसके नाते हम चाहें तो इसमें एक पासवर्ड भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि अनऑथराइज पर्सन इसे यूज न कर सके। साथ साथ यह फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करता है, यानी हम फाइल को कैसे बनाएंगे, फाइल, उसके बाद फाइल को किस फोल्डर, पहले फाइल एंड फोल्डर के बारे में जान लो, ज़्यादा बेहतर होगा कि फाइल हम किसे कहते हैं, फोल्डर किसे कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपका ये बैग है मान लेते हैं और ये आपकी कॉपी है। तो कॉपी आपकी क्या हो गई? फाइल, जिसमें आप कोई चीज़ लिखे, जैसे कंप्यूटर की कॉपी है, मैथ की कॉपी है, साइंस की कॉपी है, एसएसटी की कॉपी है, एक्सेट्रा।
यह हो गया आपका फाइल। अब बैक क्या है, यह हो गया फोल्डर। यह क्या हो गया, फोल्डर। तो सारे फाइल को हम फोल्डर में कॉपी करते हैं। हम चाहें तो डिफरेंट फोल्डर बना सकते हैं, जैसे घरों में हम डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डोर या बैग्स रखते हैं, वैसे ही। तो फाइल क्या है, जिसमें हम कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट बनाते हैं। फोल्डर क्या है, जहाँ पे हम फाइल स्टोर करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, मैनेज करता फाइल एंड फोल्डर को। इसे कहाँ में सेव करना है, एप्रोप्रिएट जगह पे सेव, साथ साथ फाइल को सुरक्षित रखने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक चीज़ और जान लें कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 32 बिट्स और 64 से क्या अंतर, ये जानते रहें। 32 बिट्स का मतलब कि एक साथ यह 32 बिट्स इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकता है। और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि यह 64 बिट्स डाटा को एक साथ इंटरचेंज कर सकता है। यह काम करता है। या कुछ दिए हुए हैं कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे या कैसे कोई फोल्डर ओपन करेंगे, ये सारी चीज़ें यह दिया हुआ। चाहे तो अब मैं इसे कुछ देर के लिए रोक दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ये 6 7 तक हो गया, फिर इसे आप पढ़ लेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही था। आगे के हम सेशन में जान लेते हैं परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। ये छोटा सा सेशन है, इसे पढ़ लेते हैं आज ही के वीडियो में कि फाइल होता क्या है। पहले ये जानिए, जो भी फाइल हम बनाते हैं उन सारे फाइल्स की टाइप होती हैं। एंड एवरी फाइल हैज एन एसोसिएटेड फॉर्मेट दैट डिफाइन द वे डाटा स्टोर इन अ फाइल। द फाइल फॉर्मेट इज identified by a period to a file name followed by 3 or 4 letter। अब यह 3 and 4 लेटर है क्या, 3 and 4 लेटर उसके टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन नेम। जैसे अब वर्ड डॉक्यूमेंट को देखते हैं, .doc और .docx, यह क्या है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम है। इसे लिखते हैं DOC या DOCX। अब नया जो बिन आप ऑफिस के आ रहे हैं 2007 या 10 या 13, उसमें एक्स ये जोड़ दिया गया है। इमेज फाइल की फॉर्मेट होती है GIF फॉर्मेट हो सकता है, JPEG फॉर्मेट हो सकता है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जैसे जो एग्जीक्यूट होता है, जो रन करता है प्रोग्राम, उसका एक्सटेंशन नेम होता है .exe। मल्टीमीडिया फाइल का होता है .wma या अदर कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, या कुछ एग्जांपल दिया हुआ। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट बताता है कि वह फाइल किस टाइप की है, यानी हमारी फाइल जो है किस तरह की फाइल है, यह बताता है ये एक्सटेंशन नेम। अब जिस तरह की फाइल है उस तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम इससे चाहिए होगा ओपन करने के लिए। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं इसे ओपन करने के लिए। इमेज फाइल है तो इमेज एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं ओपन करने के लिए। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, सीधे से रन होगा। मल्टीमीडिया फाइल है तो उस डिफरेंट फॉर्मेट का फाइल डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम में ही ओपन होगा, दूसरे में ओपन नहीं होता है। तो इसके लिए हम करते क्या है, हमारे कंप्यूटर में अगर सारे कितने भी जितने इंस्टॉल प्रोग्राम उसे देखने के क्या करते हैं, टू व्यू अ प्रोग्राम दैट इज इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे और ऑल प्रोग्राम पे, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। जब ऑल प्रोग्राम पे ओपन करेंगे तो ऑल प्रोग्राम की मेनू ओपन हो जाती है, जिसमें सारे प्रोग्राम की लिस्ट मौजूद होती है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। हम साथ ही साथ इसे सेव कर सकते हैं। आगे हम जान लेते हैं कुछ ये सिंपल टास्क दिए हुए हैं, कैसे हम एक्सेसरीज ओपन करेंगे या डबल क्लिक करने से फाइल ओपन होती है या कैसे सेव करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। मैनेजिंग एंड कस्टमाइज फाइल फोल्डर, कैसे हम मैनेज करेंगे, यानी हम सेव करते हैं सिंपली फाइल को।
सेव करने के बाद करते क्या, हम डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो यह कैसे करेंगे इसे हम जान लेते हैं। सबसे पहला, कैसे फाइल को रीनेम करेंगे। तो जिस फाइल को रीनेम करना है उसे हम सेलेक्ट करते हैं और माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। जैसे माउस होती है इसमें यह राइट बटन, इसे क्लिक करते हैं। जब इसे हम क्लिक करेंगे तो यह जैसे यहाँ पे पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं रीनेम ऑप्शन को, रीनेम। जैसे हम रीनेम क्लिक करते हैं फाइल कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा। इसे हम बैक स्पेस से डिलीट करते हैं और नया नेम दे देते हैं। एक तो तरीका एक यह है। दूसरा, हम फाइल को सेलेक्ट करते हैं और F2 बटन प्रेस कर देते हैं। क्या प्रेस करते हैं सेलेक्ट करने के बाद? F2 होता है शॉर्टकट रीनेम का ऑप्शन का है। तो फिर ऐसा ही हो जाएगा जैसे शो कर रहा है और हम नया नाम लिख देते हैं। कैसे? बैक स्पेस से या डिलीट बटन से इसे डिलीट करेंगे और फिर न्यू नेम टाइप कर देते हैं। ये .txt या हमें एक्सटेंशन नेम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसे हम रीनेम कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे फाइल, इसे हमसे जान लेते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे माउस से सिंगल क्लिक से, देन डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। क्या करते हैं? डिलीट बटन प्रेस करेंगे, उसे डिलीट कर सकते हैं या राइट बटन क्लिक करके देखिए यहाँ मेनू यही ओपन होगा। यहाँ पे डिलीट, जो डिलीट को शो करा इस पर हम क्लिक करके भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें इसमें जानना था हमें, कैसे हम रीनेम करेंगे, कैसे डिलीट कर देंगे, बस इतना ही इस उसमें। और हाँ, एक चीज़ और है, कॉपी एंड पेस्ट, इसे भी आप लोग जान लीजिए। हम किसी फाइल को कॉपी कैसे करेंगे या पेस्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये फाइल है एक जगह से दूसरे जगह ले जानी है, तो करेंगे क्या? सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे इस फाइल को, देन राइट बटन क्लिक करेंगे, यही मेनू ओपन होगा और कट पे क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे? कट पे। फिर जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ पे जाएंगे और जाके फिर राइट बटन प्रेस करेंगे और यही ओपन होगा और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहीं पे एक नीचे आ जाएगा कॉपी, कट कॉपी के नीचे पेस्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाती है। या हम शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, CTRL+V, अगर प्रेस करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। कट करने के लिए CTRL+X का इस्तेमाल करते हैं और कॉपी करने के लिए CTRL+C का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर शॉर्टकट हैं ये। तो इस तरह से सेशन भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना ही था इसमें। फिलहाल देखिए इसे हम स्लो में कर देता हूँ, कुछ इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से मैं करता हूँ स्लो, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये डिफरेंट मेथड दिया हुआ है कि कैसे कॉपी पेस्ट हम करेंगे। स्लो करके मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इसमें इतना ही है। कॉपी पेस्ट दिया है, कट पेस्ट दिया है, दोनों चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल टास्क है, यह पहले क्लासेज में भी कर चुके हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। कुछ एक्सरसाइज के यह है, लैब एक्टिविटी है, ये असेसमेंट है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। विच टू की हेल्प यू टू कॉपी अ फाइल अ फोल्डर और व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ की हेल्प यू टू सेलेक्ट ऑल द फाइल एंड फोल्डर। इसे आपका होमवर्क होगा, इसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।